हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसको मैंने पहले 4 पार्ट्स में रख लिया है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ से हमें नीचे को पहले आधा इंच पे एक निशान लगा लेना है मार्जिन के लिए और इसको स्ट्रेट कर देना है। अब इसके बाद इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें कुर्ती की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए उससे 1 से 1.5 इंच ज़्यादा लीजिए। जैसे मुझे 42 इंच की लेंथ चाहिए तो मैंने 43.5 इंच की यहाँ पे लेंथ ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो 6.5 इंच पे मैं यहाँ पे शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल्स भी मेरे मेजरमेंट में 6.5 इंच के हैं। तो 6.5 इंच पे निशान लगाया और इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो आपको बस्ट का चौथाई भाग लेना है और आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। मेरे उसमें बस्ट है 34 इंच की, इसलिए मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है। अब कमर हमारे यहाँ शोल्डर से 14 या फिर 15 इंच नीचे पे करीब आती है। तो मैं यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथाई भाग कीजिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। मेरी कमर 30 इंच की है, इसलिए मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हमें हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो हिप का मेजरमेंट हमारा यहाँ कमर से 6 से 7 इंच जनरली नीचे आता है, लेकिन मैं ये हाई स्लिट कुर्ती बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो वही जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसका चौथाई भाग कीजिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, इसलिए मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब जितना निशान हमने यहाँ हिप राउंड के लिए लगाया उतना ही हम बॉटम में भी लगाएंगे। तो ऊपर 9.5 इंच का लगाया तो नीचे पे भी मैं 9.5 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हमें स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर मैं बैक का आर्म होल कर्व बना रही हूँ और हल्का सा आधा इंच का डीप करते हुए हमें इसका फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। तो ये दोनों आर्म होल्स बन गए हैं। अब साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे जो सिलाई में दबेगा उसके लिए। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को 3 इंच पे मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ और इसके शोल्डर को आधा इंच का डाउन कर ले रही हूँ। इसके बाद आधा इंच का मार्जिन भी ले लेना है हमें शोल्डर में ही। तो मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक का आर्म होल कर्व कट करेंगे। अब ये जो साइड से कपड़ा बच गया है इसको हमें ऐसे ही उठा के अभी अलग रख देना है। इससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो अब इसमें से जो 2 पार्ट्स हैं उसमें अंदर वाले पार्ट को हम अलग हटा लेंगे और उसके बाद इसको वापस इसी तरह से रखने के बाद इसका जो फ्रंट आर्म होल कर्व है अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसके नेकलाइन में जो पीस लगेगा उसकी मैं कटिंग करूँगी। तो बचा हुआ कपड़ा मैंने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को हमें 7 या 7.25 इंच पे जितना पे भी कपड़ा है आपका उतने पे निशान लगा लीजिए। तो मैं 7.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसकी लंबाई यहाँ पर 15 से 16 इंच करीब है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये जो पीस हमने कट किया इससे अब हम नेकलाइन बनाएंगे। तो इसको मैं अभी अलग हटा देती हूँ, तब तक हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये बचा हुआ कपड़ा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब क्योंकि मेरे कपड़े का जो अर्ज है वो कम था इसलिए यहाँ पे कम कपड़ा मेरा बचा है, जिस वजह से मुझे इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा और फिर इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे मैं इसमें आधा इंच की दूरी पे नीचे तक सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने इसमें यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पे ये एक साइड से ज्वाइन हो चुका है। अब हमें इसको लेंथ वाइज बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो कपड़ा यहाँ पे अब हमारा 4 पार्ट्स में आ चुका है। अब जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई थी यहाँ पर मैं चॉक से निशान लगा ले रही हूँ ताकि पता चल जाए कि कहाँ पर तक हमने सिलाई लगाई हुई है। अब देखिए स्लीव की लेंथ के लिए जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उससे 1-1.5 इंच ज़्यादा लीजिए। मुझे 17 इंच की लेंथ चाहिए तो मैं यहाँ पे 18 इंच की लेंथ ली है। अब ये जो सिलाई की लाइन है यहाँ से अंदर को हमें स्लीव के विड्थ के लिए निशान लगाना है, मार्जिन को इंक्लूड नहीं करना है। देखिए तो जितना भी आपने आर्म होल लिया था कुर्ती में उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। मैंने 6.5 इंच का आर्म होल लिया था तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को हमें हल्का सा घुमाव देते हुए इधर फोल्डेड वाली साइड की ओर को ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने बैक का आर्म होल कर्व बना लिया। अब हल्का सा आधा इंच का डाउन करते हुए हमें इसका फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। तो ये दोनों आर्म होल्स बन गए हैं। अब बॉटम के लिए आप अपनी कलाई को राउंड में मेजर करिए और उसका आधे पे निशान लगाइए। मेरी कलाई की गोलाई 10 इंच की आ रही है तो मैंने इसलिए यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है।
अब यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है और कटिंग कर लेनी है। तो बैक आर्म होल की कटिंग हम पहले करेंगे। उसके बाद इन दोनों पार्ट्स को ओपन करके इस तरह से रख देना है हमने, और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब हम इसके फ्रंट आर्म होल करके कटिंग करेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसकी नेकलाइन बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और इसके ऊपर हमने जो नेक पीस कट किया था उसको रख देना है और इसको प्रेस करके हमें दोनों को चिपका लेना है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को चिपका लिया है। अब हमें इसमें लेस लगानी है। तो मैं ये गोटा वाली लेस ले रही हूँ और इसको इस तरह से टेढ़े में हमें पूरी नेकलाइन में लगा लेना है। तो पहले मैं चॉक से निशान लगा लेती हूँ ताकि लेस लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से बराबर बराबर दूरी पे हमें लाइंस खींच लेनी है और इसके बाद हमें इस तरह से इसमें टेढ़े में एक और लाइन खींच लेनी है ताकि यहाँ पर बॉक्स का शेप बन जाए। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशानों के ऊपर हमें यहाँ पे लेस लगा लेनी है। तो लेस कैसे लगानी है वो मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से इन लाइंस के ऊपर हमें यहाँ पे लेस लगा लेनी है, इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ सभी लाइंस में इस लेस को स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने सभी में लेस को स्टिच कर लिया है। अब सेम इसी तरह से जो दूसरी साइड वाली लाइंस हैं इसमें भी हमें यहाँ पर लेस को स्टिच कर लेना है। तो सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे पूरे इस डिज़ाइन में इसमें लेस लगा लूँगी। तो देखिए मैंने इसकी पूरी नेकलाइन में यहाँ पे लेस लगा ली है। अब हमें इसको विड्थ वाइज बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इसकी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको डिज़ाइन की लेंथ चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा लीजिए। मुझे 12 इंच की लेंथ चाहिए रेडी नाप, तो मैं 13 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए भी। अब इसको साइड की तरफ को हमें स्ट्रेट कर देना है और यहाँ साइड में इसको हल्का सा घुमाव देते हुए राउंड शेप बना लेना है। तो ये मैंने शेप बना लिया। अब इसकी कटिंग हम कर लेंगे। अब यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो उसके लिए आप अपना फ्रंट वाला पार्ट लीजिए। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है कुर्ती का और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर मिलाते हुए हम इस तरह से रख देंगे। और ध्यान रहे जहाँ तक भी इसका आर्म होल आया हुआ है उतने तक पे हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ तक इसका आर्म होल है, ये इसमें मैंने निशान लगा लिया है। अब इस लाइन को भी मैं हल्का सा नीचे की तरफ को स्ट्रेट कर दे रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे साइड में स्ट्रेट कर दिया। अब इसकी भी हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा नेक पीस बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसके कॉर्नर में लेस लगानी है। तो ये मैं समोसा लेस ले रही हूँ और इसको अंदर की तरफ करते हुए हमें यहाँ पे आधा इंच का अंदर को रखते हुए इसमें ऐसे करके सिलाई लगानी है। बिल्कुल कोने से मिलाते हुए नहीं सिलना है, थोड़ा सा इसको अंदर को रखते हुए सिलना है। तो इसके कॉर्नर में लेस लगा दी है। अब हमें इसकी नेकलाइन बनानी है। तो उसके लिए हम वापस से इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है और फ्रंट नेक की डीपनेस में यहाँ पे 6 इंच की रख रही हूँ। तो 6 इंच पे निशान लगाया और इसमें बॉक्स बनाते हुए हमें यहाँ पर एक राउंड शेप बना लेना है। तो ये नेकलाइन का शेप बन गया है। अब सेम इसको हमें दूसरी तरफ पे भी ट्रेस कर लेना है। तो ये मैंने दूसरी तरफ पे भी नेकलाइन ट्रेस कर ली है। अब इसको हमें फ्रंट पार्ट में रखना है। तो ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है और उल्टी तरफ है कपड़े की, नीचे को सीधी तरफ है। तो उल्टी तरफ पे हम ये नेक पीस को रखेंगे और डिज़ाइन नीचे की तरफ को होना चाहिए। इस तरह से रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी नेकलाइन में सिलाई लगा ली है। अब आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी नेकलाइन को कट कर लेना है। तो ये मैंने कटिंग कर ली। अब इसमें छोटे छोटे से हमें कट्स लगा लेने हैं ताकि फोल्ड करते टाइम झोल ना आए। अब इस नेक पीस को हमें सीधी तरफ को पलट लेना है। इसको पलटने के बाद आप इसमें अच्छे से प्रेस कर लीजिए जिसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए मैंने इसके नेकलाइन में प्रेस कर लिया है। अब हमें इसमें बैक वाले पार्ट को जॉइन करना है। तो उसके लिए पहले भी मैंने यहाँ पे बैक पार्ट लिया है और इसको वापस फोल्ड करके रखा हुआ है। पहले इसकी नेकलाइन के लिए 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है और 5 इंच पे मैं नेक की डीपनेस के लिए निशान लगा रही हूँ और इसमें हल्का सा राउंड शेप बना लेना है हमने। अब इसके बाद हमें इसकी नेकलाइन में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट करना है, ध्यान दीजिएगा।
तो ये मैंने यहाँ पे नेक लाइन कट कर ली है। अब हमें उरेब पट्टी लेनी है और उरेब पट्टी से इसकी नेक लाइन में इस तरह से स्टिच करना है और फिर डबल फोल्ड कर देना है। तो देखिए इसकी नेक लाइन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब इसको हमें फ्रंट पार्ट में ज्वाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट लिया है। अब इसके सीधी तरफ के ऊपर हमें यहाँ पे बैक वाले पार्ट को रखना है मिलाते हुए। तो इस तरह से रखने के बाद इसके शोल्डर्स में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसके शोल्डर्स देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं। अब इसकी स्लीव्स हमें बनानी है। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर एक स्लीव ली है और इसके सीधी तरफ पे हमें यहाँ पर निशान लगा लेने हैं जैसे हमने नेक लाइन में बनाए थे। तो यहाँ पे पूरी स्लीव में मैं इसी तरह से लाइंस खींच लूँगी। तो देखिए मैंने इसमें लाइंस बना ली है। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हमें लाइंस बना लेनी है। तो सभी लाइंस मैंने यहाँ पे खींच ली है। अब चूँकि ये कपड़ा पतला है थोड़ा सा, तो इसमें हम लेस लगाएंगे तो झोल आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक न्यूज़पेपर ले रही हूँ और न्यूज़पेपर के ऊपर हमें कपड़े को इस तरह से रखना है और उसके बाद अब हम यहाँ पे इसमें लेस लगाएंगे। तो लेस को कैसे स्टिच करना है मैं बता देती हूँ आपको। तो न्यूज़पेपर को रखते हुए ही हमें इन लाइंस के ऊपर लेस को स्टिच करना है। और देखिए सेम इसी तरह से हमें बाकी की इसमें लेस भी लगा लेनी है। बाकी की लाइंस में जैसे हमने नेकलाइन में लगाया था वैसे ही इसमें भी स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने सभी लेस इसमें लगा ली है। अब ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को हमें अलग हटा लेना है। इसको आप फाड़ लीजिए। तो पूरे न्यूज़पेपर को मैं इसी तरह से हटा लूँगी। तो देखिए मैंने इसकी स्लीव से न्यूज़पेपर हटा लिया है। अब इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको हमें डबल फोल्ड करना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे समोसा लेस ले रही हूँ और इसको भी अंदर की तरफ को करते हुए आधा इंच का अंदर को करते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। और इसको स्टिच करने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम पीछे की तरफ को करेंगे और पीछे की तरफ करने के बाद इसको अंदर को डबल फोल्ड कर देना है। तो इसके बॉटम को भी मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब स्लीव बन के तैयार है। इसको हमें कुर्ती में अटैच करना है। तो ये मैंने कुर्ती ली है और ये कुर्ती को हमें ओपन करते हुए इस तरह से यहाँ पे रख देना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं स्लीव ले रही हूँ और स्लीव को देखिए अंदर की तरफ को करते हुए हमें रखना है। ध्यान रहे स्लीव का फ्रंट आर्म होल कुर्ती के फ्रंट आर्म होल के साथ ज्वाइन होना चाहिए और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। और बैक आर्म होल के साथ ज्वाइन होना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब ये जो नेक लाइन का वाला पीस है ना, ये नेक डिज़ाइन को हमें अलग हटा देना है। इसको हम स्टिच अभी नहीं करेंगे। पहले हम यहाँ पर इसको हटाते हुए इस तरह से स्लीव को अटैच कर लेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है यहाँ पर। और अब हमें इसका जो नेक डिज़ाइन है इसको अंदर को करते हुए इसको स्टिच करना है। तो इसका जो आधा इंच का मार्जिन है उसको आप अंदर को फोल्ड कर दीजिए और फिर इसमें पूरी नेक लाइन में इसमें सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए इसकी नेकलाइन में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके साइड में सिलाई लगानी है। तो पीछे की तरफ पे जो फिटिंग वाली लाइन है इस पर हमें सिलाई लगाएंगे। तो कुर्ती को उल्टी तरफ को करते हुए यहाँ स्लीव से हम सिलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हिप मेजरमेंट तक जहाँ तक चाक बनानी है वहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें साइड में इसमें सिलाई लगा ली है यहाँ स्लीव से स्टार्ट करते हुए। अब इसकी जो चाक वाला हिस्सा है इसको हमें स्टिच करना है। तो चाक वाले हिस्से को आप अंदर की तरफ को इस तरह से डबल फोल्ड कर दीजिए और इसमें सिलाई लगा लीजिए। तो इसके दोनों तरफ की चाक को मैं इसमें बना लूँगी। उसके बाद नीचे बॉटम वाले को भी डबल फोल्ड कर देना है और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो चाक है और बॉटम वाला हिस्सा है दोनों में हमें इसमें लेस लगा लेनी है। तो ये मैं लेस यहाँ पर लगा लूँगी। तो देखिए साइड में मैंने इसके लेस लगा ली है। अब इसकी जो नेकलाइन है यहाँ पर मैं सीक्वेंस लगा रही हूँ। तो मेरे पास इस तरह से यहाँ पर एक लेस है सीक्वेंस वाली और इसके लेस से मैं निकाल के ये पूरे नेक डिज़ाइन में यहाँ पर लगा लूँगी और ये कुर्ती बनके हमारी तैयार हो गई है।